लोकसभा में बजट पर चर्चा का वित्त मंत्री ने दिया जवाब। कहा, बीते 10 साल में दुनिया तेजी से बदली, बजट बनाना चुनौतीपूर्ण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया की कई करेंसीज में गिरावट आई है। यूरो, जापानी येन, पाउंड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। पेरिस एआई एक्शन समिट में पीएम मोदी बोले कि एआई से लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। भारत ने कम लागत में तैयार किया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले एआई समिट की मेजबानी करेगा भारत। समिट में प्रधानमंत्री बोले कि इतिहास गवाह है कि तकनीक नौकरियां नहीं लेती। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। कहा, मोदी जब विदेश जाते हैं तब भारत के लिए कुछ अच्छा होता है। इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन। बोले, भारत के एनर्जी सेक्टर में कई संभावनाएं। प्रधानमंत्री बोले कि 21वीं सदी भारत की सदी है। 10 साल में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। प्रधानमंत्री बोले कि मेक इन इंडिया पर भारत का फोकस है। देश में आज तेजी से सुधार हो रहा है। राज्यसभा में संविधान को लेकर पक्ष और विपक्ष में तनातनी। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने संविधान की प्रतियों से इल्ट्रेशन हटाए जाने का मुद्दा उठाया। सभापति जगदीप धनखड़ बोले, संविधान की मूल प्रति का प्रचार प्रसार हो। जो लोग संविधान लेकर चल रहे हैं उसमें वो नहीं। कांग्रेस सांसद खड़गे ने आपत्ति जताई। बोले, संविधान को कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं या अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश। राज्यसभा में जेपी नड्डा बोले, सरकार सुनिश्चित करेगी कि इल्ट्रेशन के साथ ही संविधान पब्लिश हो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। कहा, यूएस एड को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। लेफ्ट एंटी मोदी लोगों ने यूएस एड से पैसे लिए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि अमेरिका की सरकार ने भी यूएस एड को लेकर बिठाई है जांच। रिपोर्ट आने पर कई खुलासे होंगे। इंडिया गठबंधन में फिर दरार। टीएमसी ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। टीएमसी सांसद सौगत राय बोले, राज्य में लड़ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के बारे में नहीं सोचते, हमें अपनी ताकत से लड़ना होगा। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला का इंडिया गठबंधन को लेकर बयान। कहा, इंडी गठबंधन से लोगों का विश्वास उठ चुका है। बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह का राहुल गांधी पर बयान। कहा, राहुल गांधी के सलाहकार गलत विचारधारा का करते हैं पालन। पंजाब के विधायकों के साथ केजरीवाल की मीटिंग। सीएम भगवंत मान भी हुए शामिल। लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी बैठक में मौजूद। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि कुछ लोग पंजाब को निजी एटीएम मानने लगे। पंजाब के लोगों और विधायकों में गुस्सा है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का केजरीवाल पर निशाना। बोले, केजरीवाल की पंजाब से भी बहुत जल्द छुट्टी होने वाली है। घबराहट में विधायकों के साथ करनी पड़ी बैठक। केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद सीएम भगवंत मान बोले, पंजाब के सभी साथियों ने दिल्ली में मेहनत की, चुनाव में हार जीत चलती है। सीएम मान बोले कि सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। बिजली, शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में बेहतर काम हुए हैं। मीटिंग के बाद सीएम मान बोले कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। हमारे कार्यकर्ता लालच में नहीं आते। सीएम मान बोले कि पंजाब में तेजी से विकास हो रहा है। पंजाब को मॉडल स्टेट बनाकर दिखाएंगे। प्रताप सिंह बाजवा के दावे पर सीएम मान बोले, उनकी पार्टी में इधर उधर जाने का कल्चर हमारी पार्टी में नहीं। केजरीवाल के साथ मीटिंग को लेकर आप विधायक रुपेंद्र सिंह हैप्पी बोले, पंजाब और पार्टी में सब कुछ ठीक है। हर 4 महीने पर मीटिंग होती है। मीटिंग को लेकर विधायक मनजीत सिंह बोले, बैठकें होती रहती हैं, पंजाब में सब सही चल रहा है। केजरीवाल की मीटिंग पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, केजरीवाल पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं इसलिए बैठक की। केजरीवाल संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। दिल्ली पुलिस से कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगा एसीबी। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान। 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका के लिए वोटिंग। रायपुर से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे ने वोट डाला। 15 फरवरी को होगी काउंटिंग। सांसद डिंपल यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोली, प्रदेश में युवाओं की हालत खराब है। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कम हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि। बीजेपी मुख्यालय में सांसद बांसुरी स्वराज ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया नमन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवाप्पा का विवादित बयान। प्रभु राम को वाल्मीकि की उपज बताया। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम शिंदे का केक काटने का वीडियो वायरल। थाने में समर्थकों के साथ फोन से काटा बर्थडे केक। महाकुंभ में आज 95 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। कल माघ पूर्णिमा का महास्नान है। करोड़ों की संख्या में प्रयाग पहुंच रहे श्रद्धालु संगम में लगा रहे हैं डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। माघ पूर्णिमा से पहले प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। महाकुंभ में योगी सरकार ने बेहतर व्यवस्था की है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान। मुकेश अंबानी परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने भी संगम में स्नान किया। कहा, ये अब तक का सबसे बेहतरीन अनुभव। महाकुंभ में सितारों का मेला। एक्टर विद्युत जामवाल ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। कहा, कुंभ में आकर मेरा मन धन्य हो गया। प्रयागराज में जाम को लेकर सीएम योगी सख्त है। अधिकारियों को लगाई फटकार। सूत्रों के मुताबिक एडीजी रैंक के अधिकारियों से नाराज है मुख्यमंत्री।
मीटिंग में एडीजी ट्रैफिक से सीएम योगी नाराज दिखे, सस्पेंड करने की चेतावनी दी। बोले आपकी टीम क्या कर रही थी। अखिलेश यादव ने लोकसभा में फिर महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया, कहा सरकार ने मृतकों का आंकड़ा क्यों नहीं दिया। अखिलेश ने ट्रैफिक जाम का भी जिक्र किया। बोले प्रयागराज में ट्रैफिक प्रबंधन नहीं है, विकसित भारत की कैसी तस्वीर है।